नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गुना पत्थरबाजी मामले में भाजपा पार्षद सहित 10 पर एफआईआर। हनुमान जयंती के मौके पर शनिवार को गुना में निकाले गए जुलूस पर हुए पथराव के मामले में मंगलवार को पुलिस ने दूसरे पक्ष पर भी एफआईआर दर्ज की है। इसमें मस्जिद के सामने नारेबाजी और हंगामा करने वालों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें आयोजक भाजपा पार्षद सहित 4 नामजद और 10 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पहले सिर्फ एक पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। साथ ही सोमवार को चक्का जाम करने वाले हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर भी शांति भंग करने का मामला दर्ज हुआ है। घटना के 2 दिन बाद सोमवार रात कोतवाली पुलिस ने जुलूस निकालने वाले पक्ष पर भी एफआईआर दर्ज की। एएसआई महेश लकड़ा की शिकायत पर भाजपा पार्षद ओम प्रकाश कुशवाह, मोनू ओझा, विशाल अन्नोटिया, संजय रघुवंशी उर्फ बग्गा और 10 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इंदौर निगम द्वारा हर घर का यूनिक आईडी नंबर बनाया जा रहा। एमपी में इंदौर नगर निगम द्वारा हर घर का यूनिक आईडी नंबर बनाया जा रहा है, जिसका क्यूआर कोड घर के बाहर लगाया जाएगा। इसे स्कैन करते ही सारी जानकारी सामने आ जाएगी। सुदामा नगर से इसकी शुरुआत की तैयारी है। 7000 मकानों का काम सीएसआर फंड से कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 4 लाख घरों को क्यूआर कोड दिया गया है, जिससे आम जनता को सुविधा के साथ नगर निगम के राजस्व में भी तेजी से वृद्धि हुई। उसी तर्ज पर इंदौर नगर निगम भी काम करने जा रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निवास स्थान वार्ड 22 से इसकी शुरुआत होगी। इससे पहले 1-2 दिन में एआरओ के साथ टीम की बैठक होगी। 45 दिन में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों की आय बढ़ाने अन्नदाता मिशन को कैबिनेट की मंजूरी। मंगलवार को सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया है कि लाडली बहना योजना बंद नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि योजना बंद हो रही है। इसीलिए सरकार ने तय किया है कि अब हर महीने 10 से 15 तारीख के बीच लाडली बहना योजना की राशि जारी की जाएगी। इस योजना में लाडली बहनों को जो राशि मिलती रही है वह मिलती रहेगी। इस महीने 16 अप्रैल को यह राशि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मंडला जिले में होने वाले कार्यक्रम के दौरान ट्रांसफर करेंगे। एमपी में आज से लू चलेगी। मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से हीट वेव यानी लू का असर शुरू होगा। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग के जिलों में लू चलेगी। इससे पहले मंगलवार को पूर्वी हिस्से के 7 जिले शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में मंगलवार को गर्मी का असर तेज रहेगा। यहां पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। बारिश और आंधी की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार रैकवार ने बताया कि अगले 2 दिन तक बारिश की गतिविधि रहेगी। 16 अप्रैल को कुछ जिलों में हल्की बारिश होने के आसार हैं, जबकि 11 जिलों में लू का अलर्ट है। 17 और 18 अप्रैल को भी लू चलने की संभावना है। देवास मंदिर विवाद में विधायक पुत्र समेत 9 पर केस। इंदौर 3 विधानसभा सीट से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष द्वारा देवास माता मंदिर पर पुजारी से मारपीट के विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। शनिवार को कोतवाली थाने पर आवेदन देने के बाद पुजारी परिवार ने विधायक पुत्र के नाम का जिक्र कर मारपीट के आरोप लगाए थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मामले से विधायक पुत्र का लेना देना नहीं है। उधर पुलिस ने सोमवार देर रात रुद्राक्ष समेत 9 आरोपियों पर केस दर्ज कर ली। इनमें इंदौर के अमन शुक्ला, हनी, उज्जैन के लोकेश चंदवानी, मनीष तेजवानी, अनिरुद्ध सिंह पंवार, देवास के जीतू रघुवंशी, सचिन और प्रशांत के नाम शामिल हैं। वहीं कांग्रेस नेता सज्जन सिन्हा वर्मा ने आरोपियों को हिंदू औरंगजेब कहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। जबलपुर में अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक की रामपुर शाखा में मंगलवार से पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। सुबह से ही बैंक के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। आसपास के जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पंजीयन के लिए पहुंच रहे हैं। भोपाल से आए डॉक्टर नीरज राय, कटनी से आए अखिलेश श्रीवास्तव और जबलपुर के राजेश पात्रों ने बताया कि पंजीयन केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। फिलहाल जबलपुर में केवल पीएनबी में ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। रिश्वत मांगने के मामले में आरोपी पटवारी सस्पेंड। सतना में रिश्वत मांगने के मामले में आरोपी पटवारी शिवेंद्र सिंह को एसडीएम एलआर जांगड़े ने मंगलवार को सस्पेंड कर दिया। दरअसल सोमवार को पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो किसान से पट्टा वितरण और आण पुस्तिका के लिए रुपए लेते दिखाई दे रहा था। सोमवार को कोठी तहसील के भंबर हल्का के पटवारी शिवेंद्र सिंह किसानों से पट्टा वितरण और ऋण पुस्तिका के लिए 15,000 रुपए की मांग कर रहा था। पीड़ित किसान ने जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसके बाद से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया था। वक्फ
संशोधन बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे डिंडोरी में मंगलवार को अहले सुन्नत वल जमात के बैनर तले मुस्लिम समाज ने वक्फ बिल संशोधन अधिनियम का विरोध किया। समाज के लोगों ने नगर में बाइक रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पहुंचकर नायब तहसीलदार शशांक शिंदे को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जामा मस्जिद के सदर शेख सफीक खान ने कहा कि वर्तमान में मुस्लिम समाज संकट से गुजर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सामाजिक और कानूनी हमले करवा रही है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं है। विभिन्न शहरों में मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। इमामों पर हमले हो रहे हैं। धार में नरवाई जलाने वालों पर सैटेलाइट से निगरानी। कृषि विभाग ने खेतों में नरवाई फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। विभाग ने सैटेलाइट तकनीक की मदद से नरवाई जलाने के 83 मामलों की पहचान की है। इन सभी प्रकरणों में दोषी किसानों पर अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी। पिछले कई दिनों से कृषि विभाग गांव-गांव जाकर जागरूकता रथ और संगोष्ठियों के माध्यम से किसानों को नरवाई प्रबंधन के उपायों की जानकारी दे रहा है। फिर भी किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर खेतों में नरवाई जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे न केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है, बल्कि पर्यावरण में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। संत को दी थी सिर तन से जुदा की धमकी। एक युवक हिरासत में। जबलपुर के दिगंबर अखाड़े के जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य को सोशल मीडिया पर सिर तन से जुदा करने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी गोहलपुर क्षेत्र का निवासी है और उसकी उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में 4 से 5 अन्य युवकों को भी राउंड अप किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर टीम के साथ साथ मदन महल थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इंस्टाग्राम से आपत्तिजनक पोस्ट का सुराग लगाया। बाबा रामदेव के शरबत बयान के खिलाफ शिकायत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ भोपाल के टीटी नगर थाने में मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव ने अपने उत्पादों के प्रचार के दौरान ऐसी टिप्पणी की है जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। बता दें कि बाबा रामदेव ने हाल ही में अपने एक शरबत के प्रचार के लिए देश के एक प्रतिष्ठित शरबत ब्रांड पर यह कहते हुए टिप्पणी की थी कि उस ब्रांड को खरीदने से देश में मदरसे बनेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा, जिसने यह बयान दिया है, मौजूदा कानून के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैं 1 सप्ताह तक इंतजार करूंगा। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मुरैना में 2 पक्षों के बीच तनाव। मध्य प्रदेश के मुरैना में अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित चल समारोह के दौरान डीजे बजाने की बात पर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप धारण कर लिया। बात इतना बड़ी कि दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हुए हैं। घायलों में से भी एक को नाजुक हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। फिलहाल घटना के अगले दिन मंगलवार को भी शहर के बड़े इलाके में तनाव के हालात हैं। हालात संभालने के लिए भारी पुलिस बल शहर में तैनात किया गया है। उज्जैन के पास खुलेआम शराब पीने का वीडियो। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उज्जैन के पास खुलेआम शराब पी रहे लोगों की भीड़ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जीतू का कहना है कि इस शराब दुकान का बोर्ड पिपलाई गांव के नाम से लगा है। असल में यह गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर उज्जैन नगर सीमा समाप्त होते ही आगर रोड पर संचालित हो रही है। जीतू ने शराब के रेट सवाल उठाते हुए कहा, 80 का क्वार्टर 12.2 में बेच रहे हैं, यानी लूट मची हुई है। दुकान पर कुछ रेट छपे हैं लेकिन वसूली कुछ और हो रही है। जीतू पटवारी सोमवार को उज्जैन से राजस्थान जा रहे थे, तभी अगर रोड पर खिलचीपुर के पास अहमदनगर में लगी शराब दुकान का वीडियो बनाया। टीकमगढ़ में 17 को आएंगे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटवारी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी 17 अप्रैल को टीकमगढ़ का दौरा करेंगे। दोनों नेता 16 अप्रैल की रात झांसी रेलवे स्टेशन से ओरछा पहुंचेंगे। 17 अप्रैल की सुबह रामराजा सरकार के दर्शन के बाद पृथ्वीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोपहर 1 बजे टीकमगढ़ पहुंचकर सर्किट हाउस में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 2 बजे सिविल लाइन रोड स्थित गार्डन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आलीराजपुर कलेक्टर ने छात्रवृत्ति देने के निर्देश दिए। आलीराजपुर कलेक्टर अभय अरविंद बेडेकर ने जिला शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। इसमें सभी बीईओ, बीआरसी और स्कूल प्राचार्य मौजूद रहे। कलेक्टर ने स्कूलों में आधार आईडी की कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने 60% से कम आधार पंजीकरण वाले स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। आधार आईडी छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने में मदद करेगी। खरगोन में पानी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। खरगोन में बलकवाड़ा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया।
सिनगुन, हाथौला, बैगंदी, मिर्जापुर और रसवा सहित 10 गांवों से 300 से अधिक किसान पानी की मांग को लेकर एकजुट हुए। किसान दोपहर 1 बजे 20 से अधिक ट्रैक्टरों से जिला मुख्यालय पहुंचे। 80 से अधिक महिला किसानों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। महिलाओं ने नारेबाजी के साथ नर्मदा महिमा के भजन गाए। किसानों का आरोप है कि 98 करोड़ की परियोजना अधूरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के लोकार्पण के बाद भी न तो सिंचाई की सुविधा मिल रही है और न ही पेयजल। परियोजना में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया। रायसेन में ईकेवाईसी में लापरवाही पर कार्रवाई। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने सांची क्षेत्र में ईकेवाईसी कार्यों का मंगलवार को निरीक्षण किया। उन्होंने माखनी, पगनेश्वर, ढकना छपना, गुलगांव सहित कई गांवों का दौरा किया। कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राशन कार्ड धारकों की ईकेवाईसी की स्थिति की समीक्षा की। जांच में सांची और पगनेश्वर की उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं द्वारा ईकेवाईसी कार्य में गंभीर लापरवाही पाई गई। कलेक्टर ने दोनों विक्रेताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। फिर तपने लगा। इंदौर, पारा 40 डिग्री पार। इंदौर में फिर से तपन शुरू हो गई है। पिछले 2 दिनों से दिन और रात के तापमान में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में दिन और रात का पारा 1-1 डिग्री सेल्सियस उछला है। इससे लोग फिर परेशान होने लगे हैं। मंगलवार को दिन का तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस +2 और सोमवार रात का तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस तरह दिन का तापमान सामान्य से 2 और रात का तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। इसके चलते गर्मी का असर रात को ज्यादा है। टीकमगढ़ में मनरेगा का उल्लंघन, मशीनों से बन रहा तालाब। टीकमगढ़ में मनरेगा योजना का उल्लंघन सामने आया है। घोर ग्राम पंचायत में तालाब निर्माण का काम ट्रैक्टरों से कराया जा रहा था। ग्रामीणों के विरोध के बाद मशीनें हटा ली गईं। उप सरपंच सुधीर शुक्ला ने जिला पंचायत सीओ नवनीत धुर्वे को शिकायत की है। शिकायत में बताया कि पंचायत की सरपंच रेखा साहू है, लेकिन सारा काम उनके पति अरविंद साहू संभालते हैं। पंचायत में मनरेगा के कामों में मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। विधानसभा की कार्यवाही का हो लाइव प्रसारण। मप्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बार फिर विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा जनता की उम्मीदों का मंदिर है। यहां जो भी कहा जाता है वह जनता के नाम पर कहा जाता है। फिर उस पर जनता की नजर क्यों ना हो? जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनका चुना हुआ विधायक उनके मुद्दों को कितनी गंभीरता से उठाता है। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष इसके पहले भी विधानसभा की कार्यवाही लाइव दिखाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख चुके हैं। अब जबकि मानसून सत्र से विधानसभा में ई विधान लागू होना है, तो सिंघार ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया है। हिंदू महासभा ने की बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग। बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में विभिन्न क्षेत्रों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। पांगड़ी परियोजना से प्रभावित 3 गांवों के किसानों ने मुआवजे की मांग रखी। रवि पटेल के अनुसार पांगड़ी परियोजना में कई किसानों की जमीन डूब क्षेत्र में आ रही है। ग्रामीणों ने सर्किल रेट के औसत के आधार पर 20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग की है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। महासभा के दिनेश सुगंधी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां की सरकार हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। जबलपुर में जैविक खेती को बढ़ावा देने अभियान शुरू। कृषि विभाग ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को रासायनिक खाद की जगह जैव उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। जबलपुर जिले के सहायक संचालक कृषि रवि आम्रवंशी ने बताया कि जिले में तीनों सीजन में कुल 6,30,000 हेक्टेयर में खेती होती है। किसान प्रति हेक्टेयर औसतन 244 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर सालाना 1,54,000 मैट्रिक टन रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल होता है। मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह जानकारी दी। कैबिनेट के फैसले साझा करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में लाडली बहना योजना पर भ्रम फैलाया जा रहा है। यह योजना बंद नहीं होगी। नगरीय विकास और आवास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश के किसान खेती के साथ अन्य काम भी कर सकें, इसके लिए नई पॉलिसी बनाई गई है। राज्य सरकार ने आज किसानों की आय बढ़ाने के लिए अन्नदाता मिशन को भी मंजूरी दी है। इस मिशन के माध्यम से किसानों को संपन्न बनाया जाएगा। एमपी में लाडली बहनों को बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद नहीं की जाएगी, इसे चालू रखा जाएगा। हर माह की 10 से 15 तारीख के बीच
योजना की राशि पात्र महिलाओं के खातों में डाली जाएगी। एमपी के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह अहम बात बताई। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को सीएम डॉ मोहन यादव मंडला से 23वीं किस्त जारी करेंगे। कैबिनेट की मीटिंग के बाद पत्रकारों के रूबरू हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सीएम मोहन यादव ने बैठक प्रारंभ होने के पूर्व कहा कि लाडली बहना योजना के संबंध में लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन इसे कभी बंद नहीं किया जाएगा। राज्य की सरकार योजना के अंतर्गत महिलाओं को राशि देती रहेगी। लाइट कटी तो देने होंगे 340 रुपए, तभी जुड़ेगा बिजली कनेक्शन। एमपी के छिंदवाड़ा शहर में अब तक 64,000 स्मार्ट मीटरों ने डिजिटल मीटरों की जगह ले ली है। इन मीटरों के लगने के बाद शहर के कुछ उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर को एक जंजाल बताया। किसी ने तेज चलने वाला मीटर कहा तो किसी ने अपने आप ही कनेक्शन काट देने वाला बताया। वहीं बिजली कंपनी के अधिकारियों ने स्मार्ट मीटर को कंपनी के साथ साथ उपभोक्ताओं के फायदे का सौदा बताया। उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा निगम अंतर्गत टीसी एवं पंप कनेक्शनों को छोड़कर सभी वार्डों में दिसंबर 2025 तक स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। नगर निगम क्षेत्र में अब भी करीब 8,000 स्मार्ट मीटर और लगाए जाने हैं। जितना बिल नहीं आता उससे अधिक जुड़वाई लग रही है। ड्यू डेट समाप्त हुई नहीं कि कनेक्शन जबलपुर से ऑनलाइन कट जा रहे हैं। 340 रुपए अतिरिक्त देने पर ही कनेक्शन जुड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।